तो दोस्तों रिलायंस पावर ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रूज बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1978 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1992 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर गया 1885 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 5 से 6% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल क्वार्टर दोनों। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1998 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2142 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1953 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, खर्चे कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इस खर्चे के अंदर एक चीज़ अगर आप गौर करना चाहेंगे जो मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कुछ अच्छी चीज़ें की थी। जो कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट थे पिछले क्वार्टर में कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट कम आते हुए आपको देखने को मिले थे, 398 करोड़ थे, जबकि कंपनी ने कुछ पैसे पे किए थे जिसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट कम होता हुआ देखने को मिला था। लेकिन इस क्वार्टर में फिर से कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 425 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। यानी कि आप कह सकते हैं कंपनी कुछ पैसे पिछले क्वार्टर में पे तो कर दी, लेकिन फिर से कंपनी ने कहीं से कुछ कर्जे लिए हैं जिसकी वजह से कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि पिछले क्वार्टर से कंपनी का फाइनेंस को आपको बढ़ता हुआ देखने मिला है। साल दर साल कम है क्योंकि कंपनी ने पिछले क्वार्टर में ही कुछ पैसे पे किए थे जिसकी वजह से आपको साल दर साल कम देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लग रहा है कि कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट आपको फिर से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि इस शेयर के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली थी जब कंपनी ने अपने कर्जे को कम किए थे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 125 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 97 करोड़ के घाटे में थी, जबकि अभी देखें तो 44 करोड़ के प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो साल दर साल कंपनी घाटे से मुनाफे में देखने को मिले, लेकिन पिछले क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा इसलिए भी था क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट भी थे। टैक्स के रूप में कंपनी को बहुत पैसे वापस भी मिले थे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 58 करोड़ के आसपास कंपनी को टैक्स के रूप में वापस मिले थे, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला था। अगर टैक्स के प्रॉफिट को हटा के देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 67 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 73 करोड़ के घाटे में थी, जबकि अभी देखें तो 72 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो यहाँ एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी आपको 73 करोड़ के घाटे से 72 करोड़ के प्रॉफिट में आप आती हुई देखने को मिले। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से ही कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर देखें तो पिछले क्वार्टर से भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.3 के आसपास था, पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 0.25 के आसपास, जबकि अभी देखें तो 0.1 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं एवरेज टाइप के नंबर आपको देखने को मिला, क्योंकि कुछ नेगेटिव चीज़ें जो पहले मैं आपको काउंट करवा देता हूँ। पहला तो यह है कि कंपनी का रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है, वो थोड़ा सा नेगेटिव है। दूसरा कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट देखते हैं तो वो आपको क्वार्टरली बेस पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, वो यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिले। पॉजिटिव चीज़ एक यहाँ पे देखने को मिले कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको क्वार्टरली बेस पे अभी भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। साल दर साल तो कंपनी घाटे से मुनाफे में देखने को मिली। तो एक पॉजिटिव चीज़ है, दो नेगेटिव चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।